हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे या हम कहें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें से मिनिमम 5 तो आएंगे ही आएंगे नोट से। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 7 क्वेश्चन आ जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं 20 क्वेश्चंस को। अगर इनमें से अगर 7 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं 5 तो मिनिमम आने ही वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक एंड नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायमैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स फिल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, इन O2 लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, इसमें पाई स्टार में होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में होते हैं, ठीक पाई स्टार में होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है O2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। वही N2 में देखें, N2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो N2 क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पास कि डिफाइन नैनो मटेरियल्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे डिफर फ्रॉम बल्क मटेरियल। नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स हैविंग पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। दे हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, नैनो मटेरियल शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देन बल्क मटेरियल। दे ऑफ्टन हैव हायर रिएक्टिविटी, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी। ठीक है, बल्क मटेरियल डू नॉट शो दीज साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ये साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 हमारे पास। जैसे क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाई डू chiral nematic liquid crystal reflect only certain wavelength of light? बिकॉज जैसे हमारे पास कायरोनेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो हेलिकल्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं। द पिच ऑफ द हेलिकल इज कंपेरेबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। ठीक है, लैम्डा के इक्वल होते हैं ये। दे रिफ्लेक्ट लाइट whose wavelength matches the helical pitch, other wavelength pass through without reflection, hence they show selective color reflection। ये ऐसे ही जैसे पॉइंट वाइज में ना सारे पॉइंट एक बार लिख लेना, उनको ऐसे ही लेना एग्जाम में। ठीक, मुझे पास जैसे क्वेश्चन 4 है, व्हाई ग्राफाइट इज अ गुड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट गुड लुब्रिकेंट क्यों होता है? ग्राफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन कार्बन एटम ऑफ कार्बन एटम layers are held together by weak van der Waals forces, can slide easily over each other। एक दूसरे के एक ऊपर होते कुछ ऐसे समथिंग। ठीक है, sliding reduce friction between moving surface, therefore graphite act as a excellent solid lubricant। ठीक, बात करते हैं यूनिट 2 से। अब ये थे हमारे यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं यूनिट 2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इससे हो जाता है व्हाट आर क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्रोमोफोर्स, ठीक है, आर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। दे कंटेन पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्रोमोफोर्स प्रोड्यूस कलर एब्जॉर्प्शन पीक। एग्जांपल ऑफ क्रोमोफोर्स, डबल बॉन्ड CO। एक्सोक्रोम्स हमारे पास डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट alone बट इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन होती है व्हेन अटैच्ड। एग्जांपल जैसे हो गया OH NH2 हमारे पास 2 है। ठीक है, डिफाइंड IR एक्टिव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आने वाला ही मांग। ठीक है, ये डिफाइंड IR एक्टिव, INIR एक्टिव मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड ड्यूरिंग वाइब्रेशन। द मॉलिक्यूल मस्ट शो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ओनली सच वाइब्रेशन अपीयर इन IR स्पेक्ट्रम। पोलर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड IR एक्टिव। ठीक है, एग्जांपल CO2 इज IR एक्टिव। कौन सा पोलैरिटी होती है इसमें? म्यू डायनेमिक। ठीक है, ये म्यू डायनेमिक वाले हैं हमारे पास। एक्टिव जो होते हैं म्यू डायनेमिक। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। द सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अकर इन सैचुरेटेड कंपाउंड एंड रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। हाई एनर्जी चाहिए होती है इनको ट्रांजिशन करने के लिए। द एन स्टार ट्रांजिशन इन्वॉल्व लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड अकर इन कंपाउंड विद हेटेरोटम। ठीक है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन अकर इन अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड पाई स्टार ट्रांजिशन अकर इन कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर लाइक PO। ठीक है, व्हाट इज कायरलिटी? डिफाइंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Chirality is a property of molecule whose mirror image is not superimposable on it। ठीक है, जिसकी एक मिरर इमेज एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल ना हो, वो कायरल होता है। ठीक है, such molecule usually contain chiral या asymmetric कार्बन सेंटर। कायरल सेंटर, कार्बन सेंटर। ठीक है, से चारों ग्रुप, ये कार्बन हो गया हमारे पास।
इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर NH2 हो गया, ठीक है। इधर हमारे पास क्या हो गया, इधर मान लो कोई R ग्रुप हो गया, ठीक है, R डैश हो गया। तो ऐसे सेंटर्स क्या होते हैं हमारे पास, कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन स्पाइटल अरेंजमेंट। स्पाइटल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। दीज आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज राइट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं स्लाइड को हम, ठीक है। एक +D और -L, ठीक है, दो ही तरीके होते हैं। अब देखते हैं थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक्सप्लेन द रोल ऑफ sacrificial anode in preventing corrosion of iron. A sacrificial anode is a more reactive metal like zinc or magnesium. ठीक है, it is attached to iron to protect it from corrosion. Its sacrificial metal oxidize first instead of iron, मतलब खुद हो जाता है आयरन की जगह। Iron act as a cathode and remain protected. This method is called cathodic protection. What are the important application of electrochemical series? It help in predicting feasibility of redox reaction. ठीक है, used to calculate EMF electromotive force of electrochemical cell. Help in selecting metal for corrosion protection. ठीक है, used to compare oxidizing and reducing power of element. Help in metal extraction and displacement reaction. Question third है जैसे why does the portion of iron nail brute in wood rod more easily? Wood retains moisture and dissolved oxygen. This create an electrochemical cell. The brute portion become anodic. जो brute portion होता है anodic हो जाता है. The oxidation occur faster at anodic region. Hence corrosion faster inside wood. ठीक है, सेल की तरीके काम होने लगता है, वाट करते हैं। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज हमारा। सॉल्ट ब्रिज का क्या ये होता है, कैसे यू शेप होता है, ठीक है। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज फंक्शंस? अ सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट like KCl or KF. It connects to half shell of electrochemical cell. It maintain electrical neutrality. ठीक है, it allow ions migration between half shell. It complete the circuit. Unit force से कुछ important topics बनते हैं हमारे पास, जैसे why does magnesium bicarbonate require double the amount of lime for removal of hardness? Magnesium bicarbonate cause of temporary hardness in water. ठीक है, first lime convert magnesium bicarbonate into magnesium carbonate. Magnesium carbonate further react to form magnesium hydroxide. 2 moles of lime are needed for these reaction, hence double amount of lime required. ठीक है, जैसे distinguish between gross calorific value and net calorific value. GCV includes heat release by condensation of water vapor. NCV exclude heat of condensation. GCV is always higher than NCV. NCV gives actual usable heat. Both are used to compare fuel efficiency. How can temporary hardness of water be removed? Right chemical reaction. Temporary hardness caused by carbonate of calcium and magnesium. It can be removed by boiling. Calcium bicarbonate decomposed to calcium carbonate. Magnesium bicarbonate forms magnesium hydroxide. Both precipitate are removed by filtration. Which type of contamination is more difficult to remove? Chemical, microbial. Why? Chemical contamination is more difficult to remove. The chemicals may be dissolved and non-biodegradable. Some chemicals require advanced treatment method. Microbial contamination can be removed by boiling or disinfection. Hence chemical contamination is harder to treat. और जैसे क्वेश्चन 5 में हमारे पास पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर polymers that can be broken down by microorganisms. They decompose into harmless products like CO2, water. They help in reducing plastic pollution. They are environment friendly. Example PLA, PHB. ठीक है, differentiate between addition polymers and condensation polymers. Addition polymers होते क्या हैं? ठीक है, without loss of any small molecule. They are formed from unsaturated monomer. Example polyethylene. Condensation polymers are formed with elimination of a small molecule like H2O or HCl. ठीक एग्जाम्पल हमारे पास nylon 66 डेक्ट्रॉन, नायलॉन, डेक्ट्रॉन। बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, फिर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की, होते हैं सॉफ्टन ऑन हीट एंड कैन बी रीशेप्ड रिपीटेडली. have linear or slightly branched molecule, can be recycled and reused, held together by
वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी। और जो हमारी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, ऑन हीटिंग कैन नॉट बी रीसेप्ड, हैव हाई क्रॉस लिंकेज, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है, सिंगल यूज होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज एग्जांपल लाइक इपॉक्सी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन 4 है, जैसे व्हाई कैन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स नॉट बी रीसेप्ड अपॉन हीटिंग व्हाइल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैन। वही सेम सा हो गया ये, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैव स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर, ऑन हीटिंग दे डू नॉट सॉफ्टन एंड may decompose। वही थर्मोप्लास्टिक होते हैं, हैव लीनियर एंड ब्रांच चेन होती है इनकी, एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, तो ये सॉफ्ट और सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, हेंस थर्मोप्लास्टिक कैन बी रीसेप्ड बट थर्मोसेट। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनमें से 5 तो आएंगे ही, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 7 आ। ठीक है, चलो अब पढ़ते रहो, लास्ट टाइम में खींच के रख दो।